बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि हिंदुस्तान को कभी भी हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चाहिए, शायद ये जानते नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के इस्लाम के ऊपर क्या उनकी सोच थी, क्यों उन्होंने इस्लाम सिखाया नहीं? इनको खुद को पहले इस्लाम कितना समझ में आता है ये पहले पूछिए। इसलिए इन्होंने हमको संविधान और हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने नहीं सिखाना चाहिए। इनको अपना इस्लाम समझ में नहीं आता। कौन सा हिंदू चाहेगा बताइए इनको वोट देना, ये नीतीश राणे को वोट देना, जो कहते हैं कि मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को मारेंगे। और मुझे कौन से हिंदू वोट करते मैं 2 बार चुन के आया हूँ और तीसरे बार भी हैट्रिक करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो नीतीश राणे को बोलो कौन सी मस्जिद में आने का उसका इरादा है। मैं खुद आऊंगा, मैं आऊंगा वहाँ पर। आज मुझे ये बताओ, ये पैसे तुम्हारे अब्बा का है क्या? ठीक है, किसका है ये? नीतीश राणे जवाब दे इसका। तेरे अब्बा का है कह रहे, सांप को दूध पिला रहे और कल ये लोग हमें ही उनको ही डसने वाले हैं। मैं नीतीश राणे जी आपसे कहूंगी कि इस तरह की भाषा से परहेज करिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है और पक्ष विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक और पीएम मोदी ने एकजुटता की बात करते हुए एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा दिया, तो वहीं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के लिए 17 शर्तें रखी हैं, जिसमें मुस्लिम आरक्षण, आरएसएस पर बैन और नीतीश राणे जैसे नेताओं पर कार्रवाई जैसे बड़े मांग शामिल है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी अतीकुर रहमान संविधान व बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर ज्ञान दे रहे होते हैं, तो वहीं इसके जवाब में नीतीश राणे का काफी आक्रामक अंदाज देखने को मिला, जिसके लिए वे जाने भी जाते हैं। साथ ही उन्होंने दानिश कुरैशी को लेकर आगे जो कुछ भी कहा, इस वीडियो में देखते हैं। अतीकुर रहमान साहब, नीतीश राणे खुलकर कह रहे हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि जब लाभ लेने की बात होती है तब कोई नहीं सोचता, सारे लाभ मिल रहे हैं, लेकिन वोट जिहाद करके एक कम्युनिटी बकायदा कहती है इनका बहिष्कार करो, इन्हें वोट मत दो, बीजेपी को वोट मत दो, ये गलत है। अभी अभी इन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान ये मानते हैं और उसके साथ साथ में बाबा साहेब अम्बेडकर को ही ये कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि हिंदुस्तान को कभी भी हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चाहिए, शायद ये जानते नहीं है। बहुत सारी बातों में इनके कॉन्ट्रडिक्शन है। और कौन सा हिंदू चाहेगा, सुचारिता जी आप भी हिंदू हैं, कौन सा हिंदू चाहेगा बताइए इनको वोट देना, ये नीतीश राणे को वोट देना, जो कहते हैं कि मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को मारेंगे। आप हिंदू उनसे पूछ लेती हूँ, एक बार मैं नीतीश राणे जी से सवाल नहीं आपसे उनसे जवाब लेती हूँ इसका, वो बोलना चाह रहे हैं इस पर। नीतीश जी वो कह रहे हैं हिंदू भी नहीं खड़ा होगा। इन्होंने इनको मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सिखाने के पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का थॉट्स ऑन पाकिस्तान जरा इनको पढ़ने को बोलिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस्लाम के ऊपर क्या उनकी सोच थी, क्यों उन्होंने इस्लाम सिखाया नहीं? इनको खुद को पहले इस्लाम कितना समझ में आता है ये पहले पूछिए। इनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस्लाम के बारे में क्या कहा था अपने बुक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में। इसलिए इन्होंने हमको संविधान और हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने नहीं सिखाना चाहिए। इनको अपना इस्लाम समझ में नहीं आता और इनके इस्लाम में खुद के भगवान, खुद के अल्लाह को छोड़ के ये और किसी धर्म को मानना नहीं है, ये इनके इस्लाम में लिखा है। इसलिए इन्होंने हमको यहाँ आके ज्यादा सीखने देने के पहले इन्होंने पहले इस्लाम के बारे में क्या लिखा था। और मुझे कौन से हिंदू वोट करते मैं 2 बार चुन के आया हूँ और तीसरे बार भी हैट्रिक करने वाला हूँ। तो इनको 23 नवंबर को आपको पूछने को बोलिए कितने बड़े मार्जिन से मैं चुन के आने वाला हूँ। और 2 बार बड़े मार्जिन से मैं चुनकर आया हूँ, तो मेरा वोट कहाँ है मुझे पता है, ये कहने की जरूरत नहीं। दानिश साहब और वो एक चीज और कह रहे हैं, इनको बोलिए जरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस्लाम के बारे में क्या लिख के रखा था, जरा जाके पढ़ने को बोलिए और फिर जाके मुझे ज्ञान बताने को बोलिए, इधर बैठ के लेक्चर देने को बोलिए। नीतीश राणे जी देखिए, एक पूरा का पूरा एक इस वक्त महाराष्ट्र में जो एक सियासी माहौल है उस पिच पर आप बैटिंग कर रहे हैं, ये बड़ा क्लियर है। और आपके वोटर, आपके समर्थक खड़े हुए हैं आपके साथ, क्योंकि 2 बार से आप चुनाव जीते हैं। लेकिन यहाँ दानिश कुरैशी साहब तो एमआईएम के, इस बार इन्होंने 16 उम्मीदवार उतारे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार बहुत उम्मीद कर रहे हैं आप दानिश साहब। लेकिन जो पिच चल रही है इस वक्त, सियासी पिच चल रही है, नीतीश राणे ने खुलकर कह दिया कि ये चलेगा नहीं इस चुनाव में। देखो सबसे पहले तो नीतीश राणे को बोलो कौन सी मस्जिद में आने का उसका इरादा है। मैं खुद आऊंगा, मैं आऊंगा वहां पर आके मिलने। और रह गई बात, सुनिए, लोकतंत्र में हार और जीत की, तो अगर नीतीश राणे प्रधानमंत्री भी बन के आ जाएगा ना, तब भी अगर मस्जिद में आएगा तो अच्छे से कानून के दायरे में रहकर इलाज करके भेज देंगे हम उसको। तो वो तो आप भूल जाइए कि आप मस्जिद में घुस जाएंगे, समझे आप, वो दिन खत्म हो गए। रह गई बात, आपने बात करी कि भाई देश की पॉलिसी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी, अरे तो क्या तुम्हारे अब्बा के घर से लेके आए क्या पैसा? 16 लाख करोड़ रुपए जो ये तुमको बांट दिए तुमने सबको, ये किसका पैसा था, कहां से लाए थे? अभी तुम इसका और उसके पैसों की बात कर रहे थे। मुझे ये बताओ, ये पैसे तुम्हारे अब्बा का है क्या? ठीक है, किसका है ये? नीतीश राणे जवाब दे इसका। तेरे अब्बा का है कह रहे हैं। इस डिस्कोर्स पे नहीं जाएंगे, इस डिस्कोर्स ये जो भाषा का, एक मिनट, इस डिस्कोर्स पे नहीं जाएंगे। किसी के अब्बा पर जाना है क्यों है भाई? पहली बात तो ये है, किसी के भी पिता पर जाना है नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बस एक चीज बड़ी क्लैरिटी से पूछना चाह रही हूँ। मुझे आप दानिश साहब बस ये बता दीजिए, ये फतवे जारी करना सही है या गलत है? मुझे ये बताइए, फतवे जारी करना सही है या गलत है?
देखिए मैंने तो कह दिया, कांग्रेस के लिए भी कह दिया, और हमारे जो दोस्त बैठे हैं, हमारे जो स्कॉलर हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि कांग्रेस और शिवसेना दोनों सेक्युलर है या नहीं है, उनके लिए पहले तो ये जवाब दें। दलितों की पिछड़ों की बात करती है, अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद ये जो काम है ये कितना मुनासिब है बताइए। फतवे जारी करना सही है गलत? सीधा सवाल है सर, सही जवाब सीधा बता दीजिए, गलत है या सही है? देखिए मैं तो आपको एक बात कहता हूँ, हमारे सुनिए, हमारे सीधा जवाब, सीधा सवाल। अब मैं नितेश राणे जी से पूछूंगी, नितेश राणे जी बटोगे तो कटोगे, सही है? फिर हम क्या करें, बैठ के इधर इनके माध्यम से फतवे जारी किए जा रहे हैं। हाँ। कभी भी कोई भी हिंदू समाज में आपने कभी सुना है क्या, मंदिरों में बुला बुला के किसी को बताया कि बाबा तुम इन्हीं को, हिंदू समाज के लोगों को ही वोट देंगे? यही तो हिंदू समाज की खासियत है, यही तो हमारी विशालता है। हम इनके जैसे सोच रखते नहीं है, इसलिए तो ये सालों साल हमारे बीच में रहे हैं और अभी तक इनको कुछ नहीं हुआ है। ये अच्छी तरह से रह चलते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, एक मुसलमान हमेशा 1000 हिंदू में जिंदा रह सकता है, मगर एक हिंदू हमें 1000 मुसलमान में नहीं जिंदा रह सकता। ये तो इनकी जो गंदी मानसिकता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अभी राजनीति तक पहुंच गई है। इनको हमारे देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, और इसलिए इस तरीके की हरकतें इन्होंने इस माध्यम से शुरू हुई है। और हमारी बदनसीबी है कि पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, ये यूबीटी और ये एनसीपी, शरद पवार गुट जैसे लोग इनके बातों में आ रहे हैं और हमारे राष्ट्र के खिलाफ इनसे हाथ मिला रहे, क्योंकि कल ये इनके भी होने वाले नहीं है। आज यूरोप में देखिए क्या हो रहा है, यूके में देखिए क्या हो रहा है। इनको सब सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए ये सारी कोशिशें हैं, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनके सामने जो हाथ फैला रही है, इनको ये नहीं समझ रहा है, ये सांप को दूध पिला रहे हैं, और कल ये लोग हमें ही उनको ही डसने वाले हैं। मैं नितेश राणे जी आपसे कहूंगी कि इस तरह की भाषा से परहेज करिए, लेकिन आपने समय निकाला और बात रखी अपनी, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं आप बटोर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में, इसीलिए जरूरी था कि आप आकर अपनी बात खुद रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए महाभारत में, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर नितेश राणे का आक्रामक अंदाज दिखा तो उधर सीएम योगी ने कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही पीडीए की नई परिभाषा भी बताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीडीए का अर्थ बदल गया है, अब पीडीए का अर्थ है प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। साथ ही उन्होंने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए ये कहा, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये याद करिए, यही क्षेत्र है। खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था, मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया, संपत्ति पर कब्जा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया, तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सभी बैठक कर इस पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोलने के लिए कह सकते हैं। तो उधर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग वोट के लालच में घुसपैठियों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने हेमंत सरकार पर कई सवाल किए और साथ ही दावा किया कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। हेमंत सोरेन जी बोलते हैं झारखंड में घुसपैठी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो मुरमा का आसपास बैठ किया, पाकुर में बैठ किया, साहेबगंज में बैठ किया, वो लोग कौन है? क्या वो लोगों का नाम 1951 में है? क्या उनका नाम 1971 में है? आज ये लोग जेएमएम का वोट बैंक है और वोट का लालच में ये लोग घुसपैठियों को यहां से नहीं हटा रहा है। हम आपको वचन देता हूं, इस बार बीजेपी का सरकार बनेगा, ये घुसपैठियों को हम लोग सुन के बाहर निकालूंगा। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने भी जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाते हुए कहा कि आज झारखंड में जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनके घर पर जेएमएम का झंडा लगा हुआ है। साथ उन्होंने कहा कि जेएमएम का झंडा बांग्लादेशी घुसपैठियों के यहाँ रहने का लाइसेंस बन गया है। बांग्लादेश से आ रहे हैं, बुला नहीं रहे, लाए जा रहे, बसाए जा रहे, उनका वोटर लिस्ट पर नाम लिखवाया जा रहा है, उनके आधार कार्ड बनवाए जाते हैं, राशन कार्ड बनाया जाता है, और ये कर रही है जेएमएम की सरकार।
कांग्रेस की सरकार, क्योंकि ये घुसपैठी है, उनके वोटर बन जाते। आज जितने बांग्लादेशी घुसपैठी है सबके घरों पे जेएमएम का झंडा लगा है। जेएमएम का झंडा बांग्लादेशी घुसपैठियों के यहाँ रहने का लाइसेंस बन गया। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।